जालिम की पकड़ तो जरूर होती है, इतना तो मालूम होगा। पहले मेरी पकड़ से तो बचो तुम। इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। जुल्म 20 नवंबर से पीर शब 8 बजे। जब जिंदगी रंग बदले खामोशी नसीब ही बन जाए। तुम? जी मैं। अब जब तक तुम इस ट्रॉमा से बाहर नहीं आती, मैं इसी कमरे में सोऊंगा। मेरी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो। आज के दिन बर्दाश्त कर लो, कल लगा दूंगा पर्दा यहाँ पर। चलो उठो, मेडिसिन खाओ। मैंने नहीं खाना। उमामा, बच्चों की तरह बातें मत करो। चलो उठो, खाओ मेडिसिन। उठो आराम से। अरे आराम से भाई, आराम से उठो। हाँ बस। गुड। और एक मेडिसिन मुझे नहीं मिली थी तो कल दूसरे मेडिकल स्टोर से ले आऊंगा। प्लीज अपनी ये बच्चों वाली बातें बंद करो, मैं नहीं बहलने वाली। जाओ। उमामा, अगर तुम मेरी छोटी बहन होती ना तो कान के नीचे एक थप्पड़ लगाता मैं तुम्हारे। जो तुमसे मोहब्बत नहीं करता उसके लिए जान देने की बातें कर रही है, और जो मोहब्बत करते हैं वो तुम्हें हमदर्दी नजर आ रही है। ये एक दो दिन का दुख नहीं है सर, कि तुम बहलाओगे और मैं बहल जाऊंगी। ये तो उम्र भर का दुख है। अपने भाई पर एक दफा भरोसा करके तो देखो तुम। आखिरी सांस तक, आखिरी सांस तक अपने साथ खड़ा पाओगी मुझे। पता है, आज उसने अपने सोशल मीडिया पे अपना स्टेटस चेंज किया होगा, फ्रॉम सिंगल टू मैरिड टू मारिया। कल उन्होंने साथ साथ जिंदगी गुजारने के वादे किए होंगे, पूरा दिन साथ गुजारा होगा, और सिर्फ मेरा ख्याल एक बार भी नहीं आया होगा। तुम ये सब बातें क्यों कर रही हो? देखा, तुम बस मेरी सच्ची बात नहीं सुन सकते और कहते हो जिंदगी भर साथ दूंगा। हुमैमा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ खड़ा हूं मैं। उनकी बातें करके क्यों मुझे और अपने आप को तकलीफ दे रही हो? मैं क्या करूं, मैं नहीं भूल पा रही उसे। जब भी मुझे ख्याल आता है कि वो उसके साथ होगा तो मेरा दम घुटने लगता है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। इधर देखो, इधर देखो, बस मेरी बात सुनो। इधर देखो, कर लो उनकी बातें, जितनी बातें करनी है कर लो, मैं सब सुनूंगा, और उस वक्त तक सुनूंगा जब तक तुम ये बातें बार बार दोहरा कर थक नहीं जाती।
मेरा कमरा अब्दुल्ला के हिसाब से सजाया था। उसकी हर एक एक्टिविटी, हर पोस्ट पे मैं नजर रखती थी। उसकी सारी तस्वीरें मेरे पास सेव्ड है, पर उसने सिर्फ मेरा बिहेवियर देखा, मेरा दिल नहीं देखा, मेरी फीलिंग्स नहीं देखी। क्या तुम्हारी और अब्दुल्ला के बीच में कोई नाराजगी है? या खुदा मारिया, शादी के पहले दिन कोई ऐसा रवैया रखता है? अम्मी, मुझे जितना हो सका मैंने किया। क्या मतलब जो हुआ वो किया? इस शादी के लिए तुमने खुद हाँ की थी, अब पीछे क्यों हट रही हो? ये शादी मैंने कभी अपनी खुशी से नहीं की थी। मुझे ये शादी बदला लेने का एक तरीका लगे और मैंने कर लिया। बदला? और मैं ये समझी कि तुम सैफ को भूल के जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हो। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं जानती थी कि आपको अच्छा नहीं लगेगा। और अब सुन के तुम्हें एहसास है मुझे कैसा लग रहा है? मेरी बेटी ने शादी जैसे खूबसूरत रिश्ते की बुनियाद बदले पे रखी है। ये तरबियत की थी मैंने तुम्हारी। लेकिन इन हालात ने मुझे मजबूर किया ये सब करने पर। और अब क्या करोगी? तुम तो 2 दिन में परेशान हो गई कि सारी जिंदगी अब्दुल्ला से सच कैसे छुपाओगी। सारी उम्र फरेब के साथ जियोगी। पता नहीं अम्मी, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सब कुछ संभाल लूं। ऐसे की जाती है कोशिश जैसे तुम कर रही हो। I'm sorry अम्मी, लेकिन बुलाई नहीं जाती। वो अजियतें, वो तोहमतें जो हम दोनों ने सही है। देखो बेटा, तुम अगर हर लम्हा कुद्सिया और उमायमा को तकलीफ देना चाहती थी, फिर क्या तुम्हारा बदला पूरा हो गया? सोचो, अगर अब्दुल्ला तुम्हें छोड़ के चला गया या तुम उसकी जिंदगी से निकल गई तो क्या होगा? कुद्सिया और उमायमा हंसेंगी, मजाक उड़ाएंगी कि तुम्हारा और अब्दुल्ला का कोई जोड़ बनता ही नहीं था। तुम्हारी फुप्पो को एहसास दिलाएंगी कि उन्होंने गलत भतीजी को बहू बना लिया, और ये तुम्हारी शिकस्त होगी। क्या तुम चाहती हो कि तुम उनके सामने अपनी नाकाम अज़दवाजी जिंदगी पेश करो? क्या ये वो बदला है जो तुम लेने आई थी? नहीं। तो फिर तुम
क्यों अपने दुश्मनों के सामने हार जाना चाहती हो? मम्मी, मुझे समझ नहीं आ रहा। जब भी अब्दुल्ला मेरी तरफ बढ़ते हैं या मुझसे बात करने की कोशिश करते हैं, मुझे सैफ की याद आती है। लेकिन सैफ तुम्हें भूल चुका है। वो जिस वक्त मेरे पास हॉस्पिटल में आया था कॉरिडोर में, ये कहने के लिए कि मारिया को कह दीजिएगा कि वो जीत गई, उस वक्त वो सिर्फ उमायमा का तरफदार था। उसकी आंखों में तुम्हारे लिए बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं थी। बेटा, तुम सारी किश्तियां जला के इस मकाम तक आई हो ना। अब तुम्हें अब्दुल्ला की तरफ कदम बढ़ाना होगा और यही तुम्हारी असल जीत होगी। लेकिन सैफ तुम्हें भूल चुका है। वो जिस वक्त मेरे पास हॉस्पिटल में आया था कॉरिडोर में, ये कहने के लिए कि मारिया को कह दीजिएगा कि वो जीत गई, उस वक्त वो सिर्फ उमायमा का तरफदार था। उसकी आंखों में तुम्हारे लिए बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं थी। मारिया, मारिया, वहीं उठो, उठो, बेड पे चलो, आ जाओ, उठो, उठ जाओ। वालेकुम सलाम। भाई वाह, आज इतवार के दिन अकेले नाश्ता करने का इरादा है क्या? नहीं, ये मैं उमामा के लिए लेकर जा रहा हूँ। उसे एहसास दिलाना चाहता हूँ कि हम ही हैं जो उसके अपने हैं, और ये कि किसी के चले जाने से उसके नाम का चैप्टर जिंदगी की किताब से खत्म हो जाता है, जिंदगी खत्म नहीं होती। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। और अगर मैं ये कहूँ कि मैं कुछ दिन ऑफिस नहीं आ सकूंगा, तब भी आप यही कहेंगे? क्यों? ऑफिस से छुट्टी करने का इरादा है क्या? यस सर। बाबा, मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त सबसे ज्यादा जिसको मेरी जरूरत है वो उमैमा है।
क्यों फिक्र करते हो? अरे अम्मी है, वो ख्याल रखेंगी ना उसकी। बाबा यही तो हमारी सोच की कोताही है। हमें ऐसा लगता है कि घर को संभालना, उसकी जिम्मेदारियों को उठाना और सबको जोड़े रखना औरत की जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है, हमारी भी जिम्मेदारी है। अगर वो थक जाएं या हारने लगे तो हमें उनका सपोर्ट सिस्टम बनना चाहिए। मामा भी काफी डाउन है, मुझे उनका भी हौसला बढ़ाना है। देखो बेटा, मैं तुम्हारे जज्बे की कदर करता हूँ। ऑफिस में तुम्हारी एक पोजीशन है और एक बड़ा प्रोजेक्ट तुम्हें मिला हुआ है, उसको कौन देखेगा? मैं वर्क फ्रॉम होम करूंगा ना अब, बल्कि 1-2 घंटे के लिए ऑफिस भी आ जाएगा। आप खुश हैं? मुझे नहीं पता था कि मेरा एक खोटा सिक्का जब एक दिन चलेगा तो सबको पीछे छोड़ देगा। वेल डन, वेल डन। थैंक यू बाबा। मैं मामा को देख लूं। अच्छा हुआ तुम उठ गई, ये मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आया हूँ। वैसे आज संडे है, लेकिन हमारा फैमिली डॉक्टर क्लिनिक में 11 से 2 बजे के करीब बैठता है। हम लोग चलते हैं फिर उसके पास। मैं वहां चेयर पे नहीं सो रही थी, मैं यहाँ कैसे आ गई? क्योंकि तुम चेयर पे कांप रही थी, बुखार हो रहा था तुम्हें बहुत ज्यादा, इसलिए मैंने तुम्हें सहारा दिया और बेड पे ले आया। आई थिंक तुमने कल रात की बहस का स्ट्रेस ले लिया। वो तो पूरा दिन चल रही थी। गिनती के 4 रिश्ते हैं मेरे पास, अगर उन्हें भी वजाहतें देनी पड़ेंगी तो स्ट्रेस ही होगा। आई अंडरस्टैंड मारी, मैं अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, इसीलिए जब मुझे दूसरों के सामने नीचे दिखाया जाता है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप क्यों कर रहे हैं सब कुछ? इसलिए क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था। अब जल्दी से डॉक्टर के पास जाने के लिए रेडी हो जाओ। तुला मेरे पास है मेडिसिन, वो खा लूंगी, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैं सेल्फ मेडिकेशन के सख्त खिलाफ हूं। अब जल्दी से डॉक्टर के पास जाने के लिए रेडी हो जाओ, वरना मैं मामी और अम्मी को बता दूंगा कि तुम्हें शादी से खुश नहीं हो। आप धमकी दे रहे हैं मुझे? धमकी नहीं, बस जो महसूस किया है वही कह रहा हूं। आप जैसे बहुत खुश हैं कि मैं नाराज भी नहीं हूं। हाँ, एक नया चेंज था, वो चेंज मुझे अच्छा भी लगने लगा, लेकिन तुम उलझी भी हो, और ये बुखार, ठंड उसी उलझन और घुटन का नतीजा है। सैफ। जी मामा। सैफ कहाँ जा रहे हो? वो हुमायमा की कल एक मेडिसिन नहीं मिली थी तो वो लेने जा रहा हूँ। मामा प्लीज आप उसका ध्यान रखिएगा, वो कितना ही इसरार क्यों ना करे उसको फोन मत दीजिएगा बस। ठीक है। तुम अचानक कितने समझदार और जिम्मेदार हो गए हो, खुशी हो रही है मुझे। जब बड़े थकने लगे तो छोटों को बड़ा होना पड़ता है। कल तक आप और पापा मेरा ख्याल किया करते थे, आज मेरी जिम्मेदारी है। गुड। जल्दी आता। इतना वायरल फैला हुआ मलेरिया हर किसी को हो रहा है। तुम छत पे थी, वहीं पे लगाओगे तुम, उसी वजह से तुम्हारा बुखार चढ़ रहा है, और तुम इसको इतना लाइट ले रही।
सिर्फ मेडिकेशन कहने लगे। आप ठीक कह रहे हैं, मैंने सच में गलत किया। तो ये रुको, मैं तुम्हारे लिए दवाइयाँ लेकर आता हूँ। डू यू नीड एनीथिंग फ्रॉम दैट? नो। क्या क्या वैसे? हाँ, वो बात करना चाह रहा था, मैंने उसे बातें की। किसका मैसेज? सैफ का। क्या कह रहा है? मेरी बहन ने अपनी जान देने की कोशिश करके वाकई साबित कर दिया कि वो अब्दुल्ला से सच्ची मोहब्बत करती है। लेकिन तुम मारिया, तुम वाकई अपॉर्चुनिस्ट हो। तुमने ना सिर्फ मेरी मोहब्बत की तौहीन की, बल्कि मेरी बहन की खुशियां भी छीनी है। याद रखना, अगर हम खुश नहीं हैं तो तुम और अब्दुल्ला भी कभी खुश नहीं रहोगे। सैफ की बदतमीजी को मैं जितना बर्दाश्त करूं उतना ही सर पे चढ़ जा रहा है। मुझे अभी मामू के घर जाके सैफ से बात करनी होगी। और अगर ये बातें मैं अब्दुल्ला को जाके बता दूं कि तुम मुझसे शादी कर रही हो हमसे बदला लेने के लिए, बताइए क्या होगा? नहीं, अगर इन दोनों का आमना सामना हो गया तो सैफ सब सच कह देगा। अब्दुल्ला, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। मैं जाऊंगा, जरूरत है। पहले इसने हॉस्पिटल में मेरा गिरबान पकड़ा, मैंने इग्नोर किया कि चलो ठीक है मेरी बात है ना, इट्स ओके। बट नाउ इट्स अबाउट यू। तुम्हारे पर जब बात आएगी ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुमसे बदतमीजी करेगा, मैं उसे उसका जवाब दे के जाऊंगा। लेट्स गो। अब्दुल्ला, माजदा, माजदा, सैफ, किधर हो बेटा? तुम कौन से मेडिकल स्टोर चले गए हो दवाई लेने? मैं इतनी देर से कॉल कर रही हूँ, तुम्हारा फोन एंगेज आ रहा है। जी अम्मी, वो मैं ड्राइवर से बात कर रहा था। क्या बात? माजदा का एड्रेस पूछ रहा था उससे। अच्छा, मैंने उमैमा की दवाइयाँ ले ली हैं, लेकिन मुझे घर आने में थोड़ी देर लगेगी। मैं माजदा के घर जा रहा हूँ। किस लिए? मैंने उसे मेडिकल स्टोर के बाहर देखा। जैसे ही उसे आवाज दी और वो जिस तरीके से मेरी आवाज सुन के भागी है, मेरे लिए बहुत हैरानी का बायस है। और ये सच तो मैं हर हाल में जानकर रहूंगा। मैं घर आ जाऊंगा, आप परेशान मत होइएगा। जी, खुदा हाफिज। मुझे सैफ का मैसेज सेंड करो। अब्दुल्ला, प्लीज घर चलें।
अब यहां तक आया हूं, बात तो कर जाऊंगा मैं। अब्दुल्ला मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे रेस्ट करना है। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? मारिया प्लीज 2 मिनट। मामू के सामने सैफ को जवाब देना बहुत जरूरी है। वो अपनी कम ज़र्फी में रिश्तों के सारे लिहाज भूलता जा रहा है। तुम्हें अंदर आने की जरूरत नहीं है। गिव मी 2 सेकंड्स, मैं अभी बात कर आया। अब्दुल्ला प्लीज प्लीज। मामा, तुमने तो कहा था कि तुमने ये मार्जा वाला मामला हैंडल कर लिया है। जी मामा, मैंने उसे 2 महीने की तनख्वाह और धमकी देके भेजा है कि वो कहीं आसपास नजर भी आई ना तो सैफ और बाबा उसे थाने में बंद करवा देंगे। मार्जा मेडिकल स्टोर के सामने नजर आई है। अब हमारे कहने पे वो शहर तो नहीं छोड़ेगी। शायद इसीलिए वो सैफ को देख के भागी, क्योंकि उसको धमकी याद आ गई। सैफ इस बात से इतना डिस्टर्ब हुआ है कि वो उसके घर उसे ढूंढने चला गया। अब क्या करेंगे हम? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। अगर मार्जा ने कुछ बोल दिया ना तो सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी एहसान और सैफ की नजर में गिर जाऊंगी। अब कौन? जी कुलसुम, आपके मेहमान आए। तुम आराम करो। कौन आया है? जी अब्दुल्ला साहब आए, कह रहे थे कि सैफ साहब से बात करनी है। ठीक है, तुम जाओ। या अल्लाह, क्या सैफ ने अब्दुल्ला को तो नहीं बता दिया? मेरे खुदाया, अब तो खानदान भर में भी रुसवाई हो जाएगी। मैं यहाँ बैठने नहीं आया मामू। सैफ को बुलाएं, जो बात होगी उसके सामने होगी। वो घर पर नहीं है। वो घर पे नहीं है। आप लोगों की मौजूदगी में मेरा सामना करने की हिम्मत नहीं है उसमें। मैं जब से वापस आया हूं नोटिस कर रहा हूं कि वो हर चीज का इल्जाम हमारे सर पे रखे जा रहे हैं। बर्दाश्त करने की हद होती है, कोई कितना बर्दाश्त कर सकता है? बेटा बताओ तो सही, हुआ क्या है? आप लोग ये सुने और फिर खुद ही अंदाजा लगाएं कि मैं क्या बताने वाला हूं आपको। मेरी बहन ने अपनी जान देने की कोशिश करके वाकई साबित कर दिया कि वो अब्दुल्ला से सच्ची मोहब्बत करती है। लेकिन तुम मारिया, तुम वाकई अपॉर्चुनिस्ट हो। तुमने ना सिर्फ मेरी मोहब्बत की तौहीन की, बल्कि मेरी बहन की खुशियां भी छीनी हैं। याद रखना, अगर हम खुश नहीं हैं तो तुम और अब्दुल्ला भी कभी खुश नहीं रहोगे। अस्सलाम वालेकुम बाजी, आप यहाँ पर क्यों हैं? अंदर आ जाएं। मुझे बुखार हो रहा है। अब्दुल्ला क्या कर रहे हैं? वो तो काफी गुस्से में है। बेगम साहिबा और एहसान साहब से बात कर रहे हैं। सैफ की गाड़ी नजर नहीं आ रही, घर पे नहीं क्या वो? सैफ भाई तो काफी देर से घर से निकले हुए हैं, अब आते ही होंगे। अगर सैफ आ गया तो सारी बाजी पलट जाएगी। अब्दुल्ला के सामने सैफ मेरा बदले लेने वाला सच भी उगल देगा। आप एक काम करें कि अब्दुल्ला से कहीं मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, हम चलते हैं बस। ठीक है। देख लो, फोन नहीं उठा रहा था। अब्दुल्ला साहब, मारिया बीबी की तबीयत खराब हो रही है, वो आपको बुला रही हैं। मारिया भी आई है? अगर मारिया को बुखार ना होता तो मैं आज हर चीज सैफ से क्लियर करके जाता। सैफ ने हॉस्पिटल में मेरा गिरेबान पकड़ा, मैं चुप रहा। समीना मामी से बदतमीजी की, मैंने इग्नोर किया, लेकिन अब नहीं करूंगा। उसे साफ साफ कह दे कि मेरी फैमिली से दूर रहे, खासतौर पे मारिया से, क्योंकि अब वो मेरी बीवी है। देखो बेटा, मैं मानता हूं कि उससे गलत किया है, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि उमायमा की वजह से वो स्ट्रेस में हो। उसे एक बात साफ साफ समझा देना। उसे कह दीजिएगा कि कोई भी गलती करने से पहले कम से कम 2 बार सोचे, क्योंकि नेक्स्ट टाइम मामू मैं आपके पास नहीं आऊंगा, मैं सीधा उस पर केस करूंगा।
दिल कैसे ये समझ ले जब जिंदगी रंग बदले खामोशी नसीब ही बन जाए। ओ अब तोड़ भरम यार रख ले जब जिंदगी रंग बदले। आप ठीक है? नहीं, मुझे अभी भी बहुत गुस्सा आ रहा है। सैफ वहां पे होता तो बेहतर होता। तो मैं भी पता नहीं क्यों खाम मामू मामी के सामने इतना लाउड हो गया। यूं बड़ों से बदतमीजी करना मेरी नेचर में नहीं है। और वैसे भी गलती की सजा गलती करने वाले को मिलनी चाहिए, उससे जुड़े लोगों को नहीं। सैफ भी नहीं था वहां पे और मैं तुम्हारी वजह से ज्यादा इंतजार भी नहीं कर सकता था। I'm really sorry, आप मेरी वजह से इतना हाइपर हो गए। तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए। तुम चाहे दूसरों के सामने मेरे लिए एक लफ्ज ना बोलो, लेकिन अब तुम मेरे निकाह में हो। तुम्हारी इज्जत करना और करवाना मेरी जिम्मेदारी है। अब्दुल्ला, मुझे बात करनी है आपसे। हाँ बोलो। अब्दुल्ला, अच्छा, अम्मी और मामी के सामने सैफ वाली बात का जिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपको नहीं लगता आपका ये मूड देख के उनको अंदाजा हो जाएगा? वो मैं संभाल लूंगा। तुम प्लीज चेंज करके आ जाना। कल सारी रात खुले आसमान के नीचे मौजूद थी, अब बीमार तो होना ही था। मैंने तुम्हारी शादी अपनी भतीजी से इसलिए करवाई थी ताकि तुम उसका ख्याल रखो। ये ख्याल रख रहे हो तुम? मैं आपकी भतीजी के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ, लेकिन बीमारी से तो नहीं लड़ सकते। उसके लिए तो दवा खानी होगी। सुन रही हो तुम? जब से शादी करके तुम इस घर में आई हो ना, इसकी जुबान बड़ी तेज हो गई है। ऑब्वियसली अम्मी, 3 औरतों में मैं अकेला सिपाही हूँ। अब अच्छा तीरंदाज ना बन सके तो क्या हुआ, अच्छा जुमलेबाज तो बन ही गया हूँ मैं। क्यों मामी? बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। और शुक्र है तुम इसको जबरदस्ती डॉक्टर के पास ले गए, वरना तो ये दवा खाने की चोर है, टालती रहती है, मजाल है जो दवा खा ले। आप फिक्र ना करें, आपका सिपाही मौजूद है। अब ऐसी बात भी नहीं है अम्मी, जब दवाई खानी होती है खा लेती हूँ। बिल्कुल ऐसी बात है बेटा। वो तो शुक्र है अब्दुल्ला है, तो मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। समीना बिल्कुल परेशान मत हो, अब इसका ख्याल इसका शौहर रखेगा।
तुम्हें बाहर नहीं आना चाहिए था। अब्दुल्ला की आवाज सुनकर आई थी मैं मामा। जानना चाहती थी वो इतना जोर से किस लिए बोल रहा है। वो मारिया के लिए लड़ रहा था ना। जब तक सैफ घर वापस नहीं आ जाता एक लम्हे का भी सुकून नहीं मिलेगा। कुछ पूछ रही हूँ मैं आपसे मामा। हाँ बेटा, मेडिकल स्टोर के सामने सैफ ने मारिया से बदतमीजी की है, उसी के बारे में बात करने आया था। हमारी मंगनी 4 महीने से ज्यादा तक की थी, लेकिन उसमें एक बार भी अब्दुल्ला ने मेरी हिमायत तो कभी नहीं की। तो मारिया ने ऐसा क्या किया कि एक रात में ही वो उसका इतना शहदाई बन गया है? बस बेटा, निकाह के बोल ही कुछ ऐसे होते हैं। वो अब उसकी बीवी है। तो मैं भी तो यही चाहती थी ना मामा। फिर क्या मेरे अंदर कांटे हैं और मारिया की दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है? जब जिंदगी रंग बदले खामोशी नसीब ही बन जाए।